हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक न्यू आईपीएल की वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा दो मैच का, जो कल वाला मैच जो हुआ हैदराबाद और बेंगलोर का, और आज जो मैच है वो है मुंबई और कोलकाता का। अभी पहले हैदराबाद बेंगलोर का मैच का डिस्कशन करूंगा। यदि आपको कोलकाता और मुंबई का प्रीव्यू देखना है तो फिर आपको नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे आप स्क्रॉल करके जंप कर सकते हो। तो पहला है, कल का मैच था आईपीएल 2026 का पहला मैच, हैदराबाद और बेंगलोर। मैच था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम हाई स्कोरिंग वेन्यू है। मैंने कल के वीडियो में दिखाया था। तो टॉस की बात की जाए तो टॉस हैदराबाद ने जीता था, या शायद नहीं, बेंगलोर ने जीता था। बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बॉल करने की ट्राई की थी। तो बॉलिंग करते हुए जो हैदराबाद की प्लेइंग 11 थी, कहाँ गई प्लेइंग 11, स्कोर में आई। तो स्कोर कार्ड की तो प्लेइंग 11 में तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पहले आए थे ओपनिंग करने के लिए, और उन दोनों ने भी कुछ ज़्यादा तो स्कोर नहीं लगाया। एक ने 11 और एक ने 7 रन लगाया। दो जो जल्दी विकेट, जैकब डफी, बेंगलोर का जो न्यूजीलैंड प्लेयर है, जैकब डफी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, और पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट जो निकाल ली थी, क्योंकि उसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी को उसने चौथे नंबर पे भेजा था। तो ये तीनों विकेट पावर प्ले में गिर गई थी। उसके बाद ईशान किशन और हेनरी क्लासन ने पारी को आगे बढ़ाया, और हेनरी क्लासन भी बड़ी हिटें मारता है, और दोनों ने मिलकर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी थी हैदराबाद को। और फिर 12-13 ओवरों के अंदर उसने 130 रनों के आसपास टोटल टीम का स्कोर पहुंचा दिया था, और जिसमें से हेनरी क्लासन के 31 रन 22 बॉल्स पे, और किशन के 80 रन 38 बॉल पे। उसने काफ़ी बढ़िया खेला, वो कैप्टन था, उसने कप्तानी इनिंग भी खेली, क्योंकि जब भी पहले 3 विकेट पहले पावर प्ले में ही गिर गई तो वहाँ उसने एक छोर संभाले रखा, और फिर टीम का स्कोर कार्ड को भी आगे बढ़ाता रहा। फिर सालिल अरोरा का भी डेब्यू था। उसने ज़्यादा स्कोर नहीं लगाया, उसने 9 रन लगाए। फिर अनिकेत वर्मा ने नीचे से आके जो फिनिशिंग टच वाला जो रोल निभाया, बहुत ही अच्छा। 18 बॉलों पे 43 रन्स, 4 छक्के 3 चौके। और फिर नीचे से जयदेव उन्नडकट के और डेविड पाइने के 5-5 रन, टोटल 10 रन। तो फिर ऐसे कराते 20 ओवर के अंदर हैदराबाद ने 201 रन 9 विकेट के नुकसान पे स्कोर कार्ड पे लगा दिया। प्लान तो वही था हैदराबाद का कि वो हाई स्कोरिंग तरफ जाए, परंतु जैसे पहली 3 विकेटें पहले गिर गई तो फिर वो तो 250 की सोच रहे थे हैदराबाद वाले, 250, परंतु जो 3 विकेट गिर गई जिसकी वजह से फिर भी उसने 200 तो कर ही भी लिया। फिर जब भी और फिर बॉलिंग में की जाए तो बेंगलोर की बॉलिंग में जैकब डफी 4 में 22 रन 3 विकेट, भुवनेश्वर 4 में 31 रन 1 विकेट, अभिनंदन सिंह 3 ओवर में 38 रन और 1 विकेट। शायद अभिनंदन सिंह ने कौन सी विकेट ली थी, वो वहाँ उसने कैप्टन को ही आउट किया था। फिर रेमारियो शेफर्ड ने 4 ओवर में 54 रन 3 विकेट। उसने जो मैन जो था हेनरी क्लासन की आउट करके
जो पार्टनरशिप ब्रेक की थी मारियो शेफर्ड ने। फिर सुयश शर्मा स्पिनर है बहुत बढ़िया, 3 में 28 रन एक विकेट। और कुणाल पंड्या 2 में 26 रन। कुणाल पंड्या को हालांकि मार पड़ रही थी, पहले ओवर में शायद 15-16 रन पड़ गए थे। फिर जब चेस करने की बारी आई तो आरसीबी के अंदर फिल सोल्ट ने कुछ ज़्यादा कोई प्रोवाइड तो नहीं दिया और जयदेव उनड़कट ने उसको आउट कर लिया। फिल सोल्ट ने किए हुए 8 रन। फिर जब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने आते ही धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। उसने 26 बॉलों पे 61 रन लगाए और 7 4 एंड 4 6 234 का 234 का स्ट्राइक रेट था। फिर वो मार रहा था, फिर सामने से भी विराट कोहली तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट्स के साथ वो भी खेल रहा था। वो भी 12 पे 25 पे खेल रहा था, 12 पे 25 नहीं, 18 पे 36 38 पे वो भी खेल रहा था। फिर जैसे देवदत्त पडिक्कल आउट हुआ तो टीम का स्कोर था 110। 9वीं ओवर चल रही थी 8.4 ओवर में। फिर रजत पाटीदार आया कैप्टन। उसने जो धुआंधार बैटिंग की है, 12 बॉलों पे 31 रन्स, 250 के 258 258 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके 3 छक्के। फिर वहाँ पे टीम का स्कोर था 163 13 ओवर के अंदर। 13वां ओवर अभी चल रहा था और 163 पे तीसरा विकेट गया और फिर 2 बैक टू बैक विकेट गिर गई, रजत पाटीदार और जितेश शर्मा आते ही गोल्डन डक पे वो भी निकल गया। फिर टिम डेविड आया, लेकिन वो एक साइड से चेस मास्टर कोहली खड़ा हुआ था। फिर टिम डेविड ने और विराट कोहली ने मैच ख़त्म करके फिर फिनिश कर दिया। सिर्फ 16 ओवर में ये टारगेट चेस डाउन कर दिया, 203 रन कर दिए। और हैदराबाद की बात की जाए तो किसी ने कुछ खास कोई बॉलिंग में कुछ नहीं किया था। वो जो डेविड पाइने ने जो 2 विकेट बैक टू बैक लिए थे, बस वही है। 3 में 35 और 2 विकेट। बाकी तो सबके 2 में 30, 2 में 20, 2 में 22 वैसे ही है। और ये पूरी साइड से वन साइड हो गया था मुकाबला। फिर आज का बात कर लूँ, आज कौन सी मैच है? तो आज मैच है कोलकाता और बेंगलोर की, मुंबई की, कोलकाता और मुंबई की। और वेन्यू एक बार बात कर लूँ, वेन्यू क्या है? तो वेन्यू है वानखेड़े, मुंबई के अंदर मैच है। और मुंबई भी छोटा स्टेडियम है, छोटी बाउंड्री है और वहाँ भी हाई स्कोरिंग मैच होता है। आपने 2026 का सेमीफाइनल देखा होगा, भारत और इंग्लैंड का। भारत ने 254 का टारगेट दिया था, 253 कर लिए थे, 254 का टारगेट दिया था। और वहाँ पे इंग्लैंड ने जो जैकब बेथल की 100 आई थी 42 बॉलों पे शायद, और वहाँ पर भी इंग्लैंड ने 247 कर लिया, सिर्फ 7 रन से हारा था ये मुकाबला। 246 कर दिया था शायद, तकरीबन वही से 6-7 रन से ही भारत में जीता था। और फिर स्कोर की बात की जाए, स्कोर कार्ड नहीं, मैं हाई स्कोरिंग मैच है। और फिर एवरेजेस क्या होती है एक बार देख लेता हूँ। तो स्टेट की बात की जाए तो T20 में पहले बैटिंग करते हुए 11 मैच और पहले बॉलिंग करते हुए, मतलब फिर चेस डाउन में 10 मैच जीते हुए है। 180 पहली इनिंग का एवरेज स्कोर है, 160 के तकरीबन 158 का सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है।
और हाईएस्ट टोटल वेस्ट इंडीज़ ने लगाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ जो 254, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो जो सुपर 8 का मुकाबला था। फिर लोवेस्ट टोटल है इसी पे 10 भारत और इंग्लैंड का लेडीज़ मुकाबला था। फिर हाईएस्ट स्कोर जो चेज़ हुआ था वो है 230 रन चेज़ कर दिया था। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 2016 के वर्ल्ड कप का मुकाबला था, वहाँ पे 230 चेज़ कर लिया था इंग्लैंड ने। और लोवेस्ट स्कोर डिफेंड हुआ था वुमेंस के मैच में 143 का टारगेट दिया था, 144 का टारगेट दिया था। वर्ल्ड कप 2016 की सेमीफाइनल में, वुमेंस सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने 143 रन डिफेंड कर लिए, 6 रनों से वुमेंस ने मैच जीत लिया था। तो हाई स्कोरिंग है मुकाबला होगा। और फिर प्लेइंग 11 की बात की जाए, प्लेइंग में तो शायद मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन कुछ मैं की प्लेयर मैं कुछ बता देता हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर जैसे रोहित हो गया, सूर्या हो गया, तिलक हो गया, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वे तो सभी लोग हो गए। और फिर नमन तीर भी है, फिर क्विंटन डिकॉक भी है। फिर कोलकाता के अंदर कहाँ गए, कोलकाता में अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे बहुत बड़ा बैट्समैन है। फिर रोमन पॉवल, रिंकू सिंह, फिन एलन का वर्ल्ड कप काफ़ी बढ़िया किया था। फिर राहुल त्रिपाठी, फिर रमनदीप सिंह भी बैटिंग ऑलराउंडर है। सुनील नारायण नो डाउट, रविंद्रा उसका वर्ल्ड कप में उसने बॉलिंग के साथ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला था। फिर टिम साइफर्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर फास्ट बॉलर में वो स्पीड एक्सप्रेस बॉलर है, उमरान मलिक भी है, वरुण चक्रवर्ती है। फिर वो है ब्लेसिंग मुजरदानी है, नवदीप सैनी है, कार्तिक त्यागी है। तो फिर काफ़ी अच्छे उस यहाँ पे भी बॉलर है। मतलब यहाँ पे स्कोर भी टोटल बात की जाए तो फिर मुकाबला तगड़ा होगा। और मेरी प्रिडिक्शन है कि ये होम एडवांटेज होगा मुंबई को, और शायद ये मुकाबला 60% मुंबई को ही चाहता है और 40% कोलकाता को चाहते हैं। और आपका क्या प्लेइंग 11 होगी, आपका क्या स्कोर होगा, वो मुझे आप नीचे कमेंट डाउन में लिखिएगा, ठीक है। और मैं एवरेज की पहले बैटिंग करते हुए पहले मैं स्कोर प्रिडिक्ट कर देता हूँ। शायद 190 से 210 के बीच में स्कोर होगा। और वो चेस की बारी आ जाएगी तो यदि हैदराबाद की तरह होगा, यदि आपकी पहले 2-3 विकेट गिर गई तो शायद चेस में मुश्किल ही हो सकती है। परंतु यदि आपने ठीक ठाक, यदि आपके पास विराट कोहली जैसा कोई बैट्समैन होगा जो एक छोर संभाल सकता है कहीं पे भी, तो फिर वो चेज़ आसानी से हो जाएगा। शायद वो सूर्या कुमार भी होल्ड कर सकता है, और हार्दिक पांड्या भी होल्ड कर सकता है, रोहित शर्मा भी होल्ड कर सकता है। कोलकाता के अंदर से फिन एलन है, वो भी होल्ड कर सकता है यदि चेस की बारी आई। फिर सचिन रविंद्रा भी एक बहुत बड़ा है। फिर मनीष पांडे है, बहुत बड़ा बैट्समैन, वो भी चेस करवा सकता है अपने बलबूते पे। तो है, तो फिर मैं 60% मुंबई को, 40% कोलकाता को देखता हूँ, ठीक है। आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट डाउन में जरूर लिखिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आवजो, टेक केयर, बाय।